देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, जो भारत को 8 भूजल प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, प्रोफेसर आल सिंह 1971 के अनुसार भारत को 8 भूजल प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, तो 8 कौन कौन से थे वो मैंने आपको कल करा दिए थे। प्रो कैम्ब्रियन क्रिस्टल प्रांत, प्रो कैम्ब्रियन अपसादी सैलो के प्रांत, गोंडवाना अपसादी प्रांत, दक्कन टैप प्रांत, केनोजॉइक अपसादी प्रांत, केनोजॉइक ब्रेसिन। तो मैंने सारे इसमें कराए थे, आज इनके बारे में करा देता हूँ कौन सा प्रांत किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज पहले उसमें बात करते हैं। पहला है इसमें प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टल प्रांत। प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन क्रिस्टलीय प्रांत। क्रिस्टलीय प्रांत। ठीक है, देखिए अगर इसके बारे में बात करूं तो जो इसका विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार तो 50% भाग पर है। ठीक है, इसका विस्तार देश के लगभग 50% भाग पर है। ठीक है, देश के 50% भाग पर है। ठीक है, इसका विस्तार, इसमें आपका जो है देखिए विशेषतः इसे प्रायद्वीप भारत में है। ठीक है, विशेषतः काय में आपका विशेषत जो है आपका प्रायद्वीप भारत में है। ठीक है, विशेषत प्रायद्वीप भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करूं, इसके अतिरिक्त जो है इसका विस्तार, इसके अतिरिक्त जो है तो इसके अतिरिक्त जो है इसका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, और आपका मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, और है इसमें अरावली। ठीक है, अरावली। तो में इसका विस्तार है। ठीक है, अरावली में भी इसका विस्तार है, तो यहां तक इसका विस्तार है। तो इस चीज का यहां तक विस्तार है प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलीय प्रांत का। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका जो दूसरा है प्री कैम्ब्रियन अपसादी शैलों के प्रांत। प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन अपसादी शैलों के प्रांत। देखिए इसका जो विस्तार है, अगर इसकी बात करूं प्री कैम्ब्रियन अपसादी शैलों के प्रांत, तो ये आपका कुटम्पा, धारवाड़ और विंध्य शैल समूह इस प्रांत के अंतर्गत इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आपका कुडप्पा, कुडप्पा, धारवाड़, कुटप्पा, धारवाड़ और आपका विंध्य शैल, विंध्य
शैल। जो समूह हैं वो इस प्रांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आते हैं। इस क्षेत्र में भूजल संसाधनों की कमी है। ठीक है, इसमें क्या है, इस क्षेत्र में भूजल संसाधन की कमी है। ठीक है, इस क्षेत्र में भूजल संसाधन की कमी है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है। उसके बाद जो आता है आपका, वो आता है गोंडवाना अवसादी प्रांत। उसके बाद आता है गोंडवाना अवसादी प्रांत। गोंडवाना अवसादी प्रांत, अवसादी प्रांत। देखिए, ये जो प्रांत है, अगर इसकी बात करूं, गोंडवाना अवसादी प्रांत, तो ये बराकर और गोदावरी बेसिन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बराकर और गोदावरी, बराकर और गोदावरी, बराकर और गोदावरी बेसिन जो हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना है। और अगर इसमें आगे बात करूं, देखिए, जो चूना पत्थर से ये क्या है, समृद्ध हैं। ठीक है, जो चूना पत्थर से समृद्ध हैं। ठीक है, जो आपके चूना पत्थर से समृद्ध हैं, तो यहाँ पर आपकी चूना पत्थर की क्या है, अधिकता है, और यहाँ पर्याप्त भूजल संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पर्याप्त भूजल संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, भूजल संसाधन क्या हैं, उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण मात्रा में जल संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे आता है आपका दक्कन टेप प्रांत। आगे आता है आपका दक्कन टेप प्रांत, दक्कन टेप प्रांत। देखिए, दक्कन टेप प्रांत की अगर बात करूं तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है, इस क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग पर, गुजरात के कुछ भाग पर, गुजरात के कुछ भाग पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहां तक इसका विस्तार है इस क्षेत्र का। और इसमें आगे बात करूं, देखिए, इस प्रदेश में जो है, इस प्रदेश में 1200 मीटर बोल्ट, ठीक है, 1200 मीटर बेसाल्ट शैलों की अवैध परतों में भूजल की कमी है। ठीक है, मीटर बेसाल्ट
सेलों में, अभेद परतों में भूजल संसाधन की कमी है। ठीक है, भूजल संसाधन क्या इसमें कमी है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आगे आता है आपका, वो आता है केनजोइक अपसादी प्रांत। केनजोइक अपसादी प्रांत, केनजोइक अपसादी प्रांत। देखिए, केनोजोइक अपसादी प्रांत की बात करूं तो इसका जो क्षेत्र है, इसका विस्तार की अगर बात करूं, इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है आपका केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के तटीय क्षेत्र, गुजरात के तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं जो क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो मैंने बताए हैं इसके अंतर्गत आते हैं केनजोइक अपसादी प्रांत के। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, टर्सरियस सेलों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ टर्सरिय, यहाँ पर आपके टर्सरी सेलों में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना। उसके बाद इसमें आता है आपका केनजोइक ब्रंश बेसिन। तो केनजोइक ब्रंश बेसिन की बात करूं, केनोजोइक ब्रंश बेसिन, ब्रंश बेसिन। देखिए, केनजोइक ब्रंश बेसिन की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो आता है, इसका जो विस्तार है, इस प्रांत का जो विस्तार है, अगर उसकी बात की जाए तो ये आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम। ठीक है, असम के कुछ भाग हैं। तो असम के कुछ भागों में है। आगे बात करूं, भूजल संसाधन के मामले में सबसे धनी प्रांत है। ठीक है, भूजल संसाधन के मामले में ये जो प्रांत हैं, संसाधन के मामले में सबसे धनी प्रांत है। ठीक है, सबसे धनी प्रांत हैं ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ भारत के भूजल संसाधन का
जहां भारत के भूजल संसाधन का 44% भाग उपलब्ध होता है। ठीक है, भाग उपलब्ध होता है। तो जहां पर क्या है आपका भारत के भूजल संसाधन का 44% भाग क्या है इसमें उपलब्ध है। ठीक है, चलिए और इसमें अगर बात करूं इस भाग की, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था, तो ये जो बात कर रहा था मैं, ये था आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ प्रांत। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कर लेना, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ प्रांत थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद इसमें आगे बात करूँ तो ये 44% भाग यहाँ पर क्या है उपलब्ध है। देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी मैदानों में, उत्तरी मैदानों में नलकूप लगाए गए हैं। ठीक है, मैदानों में क्या है हजारों नलकूप लगाए गए हैं, हजारों नलकूप लगाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जिससे इस संसाधन का उपयोग सिंचाई और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ठीक है, इस संसाधन का उपयोग, जिससे इस संसाधन का उपयोग संसाधन का उपयोग सिंचाई, सिंचाई हो गया आपका, घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ठीक है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना। और इसमें आगे बात करता हूं, जो मैंने छूट गया था वो था केन्जोइक ब्रंश बेसिन के बारे में। ठीक है, तो केनोजोइक ब्रंश बेसिन, तो केनोजोइक भ्रंश बेसिन जो है, देखिए जो इस प्रांत में जो आती हैं, इसके विस्तार की बात करूं तो इस प्रांत के अंतर्गत जो आती हैं, इस प्रांत के अंतर्गत आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और तापी नदियों की रिफ्ट घाटियां आती हैं। ठीक है, नर्मदा और आपकी तापी नदियों की रिफ्ट घाटियां आती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आती हैं और यहाँ पर भूजल साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना, यहाँ भूजल संसाधन पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना। चलिए उसके बाद इसमें आगे बात करेंगे हिमालयन क्षेत्र की। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। देखिए हिमालय क्षेत्र की अगर बात करूं तो हिमालय क्षेत्र जो है भारत का एक जटिल संरचनात्मक भू आकृतिक जो है आपका ये क्षेत्र है, भारत का क्या है, एक जटिल, ठीक है, भारत का यह जो है आपका एक जटिल संरचनात्मक भू आकृति वैज्ञानिक और भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्षेत्र इसमें आता है। अंतर क्या है, अंतर पर्वतीय घाटियों को छोड़कर, यहाँ पर अगर बात करूँ तो अंतरीय पर्वत घाटियों को छोड़कर, अंतर पर्वतीय घाटियों को छोड़कर घाटियों को छोड़कर, ठीक है, सामान्य रूप से यहाँ भूजल का अभाव है, छोड़कर सामान्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, भूजल का अभाव है। भूजल का अभाव है। इस क्षेत्र में क्या होता है, अनेक झरने होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक झरने होते हैं, अनेक झरने होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए अगर यहाँ की बात करूँ, जो हमारा केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की जानकारी के अनुसार अगर बात करूँ, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड जानकारी के अनुसार, तो अगर इसकी बात करूं तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में 600 मीटर की गहराई तक, 600 मीटर की गहराई तक गहराई तक 100 से 150 घन मीटर, 100 से 150 घन मीटर प्रति घंटा की दर से, प्रति घंटा की दर से जल उपलब्ध है। ठीक है, दर से जल आपका उपलब्ध है, तो इस चीज को आपको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद और आगे बात करूं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आपका 300 मीटर की गहराई तक, 300 मीटर की गहराई तक 300 मीटर की गहराई तक 40 से 100 घन मीटर, 100 घन मीटर प्रति घंटा की दर से
जल उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी इसमें नोट कर लेना। और आगे बात करूं, जो तटवर्तीय ओडिशा और महानदी डेल्टा में भूमिगत जल 100 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है। ठीक है, तटवर्ती ओडिशा और आपकी महानदी डेल्टा में भूमिगत जल 100 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है। ठीक है, गहराई तक उपलब्ध है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए, और आगे जो मोस्ट है वो आपको नोट कर लेना है। देखिए, भारत की कुल सिंचाई में नलकूप की सिंचाई जो है, भारत की कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई जो होती है लगभग कितनी है आपकी 46.22% योगदान है। ठीक है, लगभग 46.22% योगदान है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना। अगर बात करूं नहरों द्वारा कुल सिंचित भूमि, नहरों द्वारा कुल सिंचित भूमि अगर नहरों द्वारा कुल सिंचित भूमि की बात करूं तो 23.66%। ठीक है, और बात करूं तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि, तालाबों द्वारा सिंचित भूमि तो तालाबों द्वारा जो है 2.52%। ठीक है, तो इतनी सिंचित भूमि तालाबों द्वारा होती है। चलिए, और आगे अगर बात करूं, देखिए भारत में सिंचाई की दृष्टि से तो निवल सिंचित क्षेत्र जो है, जिसे बोलते हैं निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान और राजस्थान का तृतीय स्थान है। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना, ये भी एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में भूजल संसाधन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आपको इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कल के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में पर्वत जो है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।